माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हो सब बच्चों को नमस्ते। तो आज की इस क्लास से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस। तो ये जो यूनिट हमारी है जी, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट नंबर 1, ये इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर भी सेम है, सीएस के अंदर भी सेम है। तो हमारी पहली ये जो यूनिट है सीबीएसई ने रखी है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। ये वही चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट क्लास से 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो देखनी है। और इनका बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक्स भी नहीं है। तो हम लोग उतना करने वाले हैं कि जितना हमारे सिलेबस के अंदर है और जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो बिल्कुल इतने सालों से जो है सीबीएसई स्टूडेंट्स को, आईसीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी शेयर करेंगे, किस तरीके के प्रोग्राम्स आपको बोर्ड के अंदर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग हैं जो एक एक करके करेंगे। और आज से हमारी ये पूरी की पूरी क्लास स्टार्ट हो रही है 11 सीएस और आईपी की। मैं आपको शुरू से एंड तक सारा सिलेबस है जो यहाँ पर कराने वाली हूँ। आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं यूनिट नंबर 1। फिर इसके टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इंटरेस्टिंग करेंगे कि कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो समझ में आ जाए। आपके नोट्स भी हैं जो आपको मिले एंड मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हैं जो आपका सेशन है जो स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन को भी हम लोग करेंगे, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, फिर पाइथन को भी हम लोग हैं जो इंक्लूड कर लेंगे। मतलब जैसा सीबीएसई का सिलेबस है उस अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे चलते सब कुछ एंड तक खत्म। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाएंगे कि आज लेक्चर नंबर 1 है एंड सीएस और आईपी दोनों ही स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सकते हैं। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, सीएस की और आईपी की, ताकि आपको इससे ना हो कि भाई सीएस वाले क्या पढ़ें या आईपी वाले क्या पढ़ें। तो दोनों की अलग अलग जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। सो दोस्तों को शेयर भी कर देना चैनल। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अरे कंप्यूटर सिस्टम क्या है? बचपन में नहीं, क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में हमारी मैम ने हमें बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जी हाँ, बिल्कुल वो सही बताया था, क्योंकि मैं भी वही डेफिनेशन आपको पक्का कराने आई हूँ कि यस, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो देखिए, अगर कंप्यूटर की हम डेफिनेशन की बात करें और इसको समझें तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम, इसके साथ एक शब्द जुड़ गया, दैट इज सिस्टम। अगर हम अकेले एक सिस्टम को देखें तो सिस्टम मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पर मिलकर के एक काम को कर रहे होते हैं। जैसे हम पार्टीज की बात करें तो एक बंदे से कोई पार्टी नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर के उस पार्टी के लिए काम करते हैं और फिर वो एक सक्सेसफुल पार्टी है जो बनती है। वैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक चीज को आप नहीं कह सकते भाई ये कंप्यूटर है, ये है, ये है। हम कहेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं अलग अलग से, ये मिलकर के एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण है जो करते हैं। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो जैसे अगर हम कहेंगे कंप्यूटर को याद करो, तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बनने वाली है वो बिल्कुल यही बनने वाली है ना। तो क्या है कि भाई इसके अंदर ये जो है इसका कीबोर्ड है, ये जो माउस है, मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं जो मिलकर के एक कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये हार्डवेयर है। अब ये ऐसे तो चलेंगे नहीं कि इनको कोई सपना आ रहा है कि हमें अब स्टार्ट होना है या मुझे अब नोटपैड ओपन करना है। नहीं, हम इसको जो ऑपरेट करेंगे किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू है जो ऑपरेट करें। तो यानी कि ये जो हार्डवेयर है ये भी कब चलेंगे? जब सॉफ्टवेयर इनको अंदर से ऑपरेट कर रहा होगा। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन होकर के हमारे एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण है जो करते हैं। आप कह लो कि बॉडी विदाउट सोल हो सकता है? नहीं। सोल विदाउट बॉडी? नहीं, डराओ मत। और अगर हम कहें कि हमारे पास एंड्रॉयड का फ़ोन है लेकिन उसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं है, हम कहते हैं ना कि ऐसे यार मेरे पास में कंप्यूटर है लेकिन उसमें विंडो करप्ट हो गया है, अब मैं कोई काम कर सकती हूँ? नहीं, मुझे पहले विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं बाकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके कोई काम है जो कर पाऊँ। इंटरनेट यूज़ करना है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर है मेरे पास कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यानी कि दोनों चीज़ों का होना है जो ज़रूरी है। अब अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विच प्रोसेस डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। ओके, सो अब चलते हैं आगे। तो बिल्कुल इसके अलग अलग तरीके से डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन वही बात कह रही है। तो जो आपको ईजी लग रही है वो आप लिख लो। यहाँ पर सिस्टम ज़रूर लगा देना। कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हम एक अलग से क्लास है जिसको लेंगे, हार्डवेयर आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा।
अगर हम कंप्यूटर के फंक्शंस की बात यहाँ पर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं, यानी कि आपने बिल्कुल इनपुट किया, इसके लिए आप हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनका आप यूज़ करते हो, यानी कि इनपुट डिवाइसेस का आप यूज़ है जो करते हो। आपका डेटा जाकर के प्रोसेस होगा अंदर, आपका डेटा आपने स्टोर करना है तो स्टोर करोगे, और फिर आपके आउटपुट डिवाइसेस से वो डेटा आपको जो है स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जो भी आप चीज़ कराना चाह रहे हो उसका आउटपुट, यानी कि इसी प्रोसेस को हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं। अब आपको याद आएगा यार, क्लास थर्ड में थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो था। उसके बाद मतलब अलग अलग क्लासेस में आपने इसको पढ़ा तो है, कहीं थोड़ा सा कम रूप में बताया है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रूप में आपको बताया है। तो देखिए क्या होता है कि हम इनपुट करते हैं, वो चीज़ जाकर के अंदर प्रोसेस होती है। आपने कहा कि भाई 2 और 2 को जोड़ दो, तो अब हमारी जो बसेस हैं उनके थ्रू हमारा जो डेटा है वो हमारे सीपीयू के अंदर तक जाता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं, फिर जाकर के वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर है जो दिखाई दे जाता है। तो देखो ये सारी चीज़ें सिस्टम से चल रही हैं, इनमें से एक भी चीज़ खराब हो गई तो फिर काम हो गया, नहीं हो सकता काम, है ना? फिर हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर ही नहीं होगा। हमें उसको मतलब ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, मतलब इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउट। हाँ, चीज़ हम स्टोर भी करा सकते हैं प्रोसेस के अंदर ही, अगर हमें लगेगा कि हमें स्टोर भी कराना है तो हम स्टोर भी करा सकते हैं, उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता होगी। अब देखिए हमारा कंप्यूटर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो अगर इसके हम पार्ट्स को डिवाइड करें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो देखिए हार्डवेयर जैसे कि हमारी मैम ने हमें बताया था कि जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, बिल्कुल एक फिजिकल पार्ट हो गया आपके कंप्यूटर का। जैसे टैबलेट आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये पेन है, जैसे ये कीबोर्ड है, जैसे वेब कैम है, मॉनिटर स्क्रीन है, तो ये सारे क्या है, फिजिकल पार्ट है हमारे कंप्यूटर, ये जिसको हम टच करके वाकई में फील करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए हमारे कंप्यूटर के। अब हार्डवेयर डिवाइसेस की बात कर ले तो ये विजिबल है हमें, इन सारी चीज़ों मतलब ये पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है हमारे कंप्यूटर। मतलब मॉनिटर होना चाहिए, यस कुछ आउटपुट देखना है तो सीपीयू होना चाहिए, यस प्रोसेस कौन करेगा, अगर सीपीयू नहीं होगा तो मतलब ब्रेन ही नहीं होगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे दिमाग में जो मेमोरी पहले से स्टोर है वो सारे एक्सपीरियंस के साथ में आपको चीज़ें हैं जो समझा रहे हैं कि ऐसे काम करता है या ऐसे काम होता है। तो मेरे को अब आ रहा है कि अगला एग्जाम्पल मुझे तुम्हें कौन सा देना है, कैसे मैं बेसिक से एग्जाम्पल से तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ फिट कर दूँ। तो वो जो सारी इंस्ट्रक्शन है मुझे मेरे ब्रेन से आ रही है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि सीपीयू नहीं होगा तो कैसे काम करे। इनपुट डिवाइस चाहिए आपको, माउस से भी है जो हम काम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर बेशक हम कीबोर्ड से भी वो चीज़ें कर सकते हैं, बट माउस का जो काम है वो माउस का ही है ना? तो ये सारे क्या हो गए, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए, और ये हमारे मतलब बेसिक पार्ट हो गए हमारे कंप्यूटर, है ना? तो ये सारे के सारे जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द पार्ट्स जो कि कंप्यूटर के साथ में केबल के साथ अटैच होते हैं, जो कि जब भी हम ऐसे कहते हैं कंप्यूटर को याद करो तो एक चीज़ की मेमोरी बन जाती है। जैसे मैंने कहा कबूतर, तो आपके दिमाग में कबूतर आ गया, आपके मैंने कहा कि आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जो भी आपकी फेवरेट होगी वो आपके दिमाग में आ जाएगी। मैंने कहा कंप्यूटर, तो हम ऐसे इमेजिन करते हो। ये सारे पार्ट्स हो गए बेसिक कंप्यूटर के, बेसिक पार्ट्स हो गए। खैर प्रिंटर वगैरह भी हम अटैच कर सकते हैं, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, ठीक है, बट ये बेसिक पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर। ठीक है, ये हार्डवेयर है, और बिल्कुल कैसे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर है जो इंस्ट्रक्ट करेगा, उसी के थ्रू है जो ये काम कर पाएंगे। फाइन। इनपुट डिवाइसेस, देखिए इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम जो है इनपुट देते हैं हमारे कंप्यूटर को, हम डेटा भेजते हैं। ठीक है, तो डेटा भेजा, अब वो अंदर जाकर के प्रोसेस हुआ, फाइनली फिर आपको आउटपुट मिला। तो जो भेजने का काम है, इनपुट करने का काम है, जैसे आप एटीएम के अंदर पैसे निकलवाने जाना है आप, तो अगर आप उसमें अपना नंबर ही जो पिन कोड है एंटर नहीं करोगे, मतलब इनपुट नहीं करोगे, तो फिर कैसे पैसे निकलेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, इनपुट करना है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे अगर मैं ये चीज़ लिख भी रही हूँ तो ये किस इस डिवाइस के थ्रू है जो लिख रही, तो आपको इसके लिए इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है जो पड़ेगी। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, स्कैनर है, कैमरा है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माउस है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। बिल्कुल हम इनपुट देते जाएं, इनपुट देते जाएं, आउटपुट निकले ना तो फिर कैसे हो सकता है। तो देखिए इनपुट है, प्रोसेस होगा, आउटपुट आपको चाहिए ही चाहिए। तो जब भी हम कंप्यूटर की बात करें तो मैं कुछ लिख रही हूँ तो वो इनपुट हो गया, हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रोसेस होने के बाद में, तो वो एक हमारा आउटपुट हो गया। तो इनपुट के लिए अलग डिवाइसेस हैं, आउटपुट के लिए अलग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस दोनों हार्डवेयर के पार्ट हैं। ठीक है, अब काम कैसे करेंगे, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करेगा तभी काम कर पाएंगे। अब द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम
कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन, इनको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, बिल्कुल ये अंडरस्टैंडेबल, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होगी, जो मीनिंगफुल, हम कह रहे थे ना मीनिंगफुल के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको है जो सिस्टम के ऊपर स्क्रीन पर है जो दिखाई देती है। जैसे हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। अब हेडफोन है तो मुझे गाने सुनाई देंगे, यानी कि मुझे इनपुट है जो आ रहा है। स्पीकर की बात कर लो, है ना, माइक्रोफोन से तो हम इनपुट देते हैं, बोलते हैं, फिर आपको जो स्पीकर के थ्रू वो आउटपुट आती है, यानी कि आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके प्रकार हो गए। अब देखिए थोड़ा सा एक बार समरी रिवीजन है जो कर लेते हैं। आप इन सारी डेफिनेशंस को लिख करके आ सकते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर थियोरटिकल है। ठीक है, आपके पास ऐसे कोई डायग्राम वाइग्राम नहीं आएगा, आप कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंप्यूटर का डायग्राम बना दो, वो थर्ड फोर्थ वाली बातें नहीं है, डायग्राम वाइग्राम नहीं आएगा। तो आपको देखो मतलब एक एक दो दो नंबर के अंदर चीज़ें आएंगी, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, मार्क्स इसमें थोड़े थोड़े कम होंगे, एक एक दो दो के अंदर। ठीक है, एंड बड़े क्वेश्चन तो ऑफकोर्स प्रोग्रामिंग के अंदर से ही आते हैं, और वैसे भी पूरी यूनिट हमारी 10 नंबर की है। चलिए, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा, एक्सेप्ट करती है डेटा, प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट है जो दिखाई देता है। अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से काम है जो करता है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ओके सो अगर हम आगे चलते हैं तो कहता है कि द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन, ये बिल्कुल अगर रिसीव करके क्या कर रहा है, हमें जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर हम इसको डेटा भेज रहे हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, तो हमारा इनपुट डिवाइस हो। ठीक है, अब चलते हैं जी, बाय बाय। टी फॉर थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर। अगर आपको लगा कि ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग बन गया, तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है बॉस, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। बाय बाय।